हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं थोड़ा व्यथित हूँ क्योंकि स्कूलों की व्यवस्था देखकर बड़ा दिक्कत हो रहा है। और बच्चों की फीस, बाप रे बाप। दोस्तों, आजकल की महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को पढ़ाएं या उनका पढ़ाना छोड़ दें। ये मेरा बेटा है लक्ष्य प्रताप सिंह, ये क्लास 6 में पढ़ता है। और इसकी बुक के जो है कॉस्ट कितनी आई है बताती हूँ मैं आपको। टोटल 4,000 रुपये में इनकी केवल बुक आई हुई है, जिसमें मैंने अभी आधी बुक खरीदी है और आधी बुक खरीदने के भी बैलेंस नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतनी महंगी महंगी किताबें तो। और मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों की बुक खरीदनी पड़ती है। मैंने आधी बुक खरीदी, आधी बुक के 2 दिन के लिए डिले किया है। अब जिस हिसाब से आजकल के इस प्राइवेट स्कूलों में किताबों का रेट है, उस हिसाब से तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे। फिर भी क्या करें, मजबूरी है, अच्छी शिक्षा दिलानी है बच्चों को। इसीलिए कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, किसी तरह कर लेते हैं। हम लोग इधर किसान आदमी हैं, फिर भी अब करना तो पड़ेगा ही। तो अब देख लीजिए, ये है आर्यस अग्रवाल। अब ये शायद मैथ है इनकी, आर्यस अग्रवाल की है। इसका प्राइस भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ नहीं दिखे, कहाँ है इसका प्राइस? इसका प्राइस देखिए, सिर्फ क्लास 6 की मैथ है, इसका प्राइस 450 रुपये है। ये संस्कृत है, 65 रुपये की है। इसका प्राइस कहाँ है? प्राइस आगे फ्रंट पे जो है, इसका प्राइस 65 रुपये है। तो 65 रुपये तो ठीक ही है। पीछे 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 330। ये बताइए, 330 एक बुक की कीमत किस तरह से वसूला जा रहा है अभिभावकों से पैसा। 240 सब स्कूलों वाले देखिए, 240 स्कूल वालों की तरफ से, या 445। पता नहीं कैसी शिक्षा व्यवस्था है। बस इतनी बुक मुझे 1530 रुपये में मिली है, और अभी और सारी बुक मैंने खरीदी नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे तरह से हम अपने बच्चों की फीस देते हैं महंगे तौर पे, और उनकी बुक खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पढ़ाई के नाम पे जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, या बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं या ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ इतना कि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। अरे भाई, हमने आपके विद्यालय में एडमिशन कराया है, इसलिए बच्चों को आप पढ़ाइए, ध्यान दीजिए। सिर्फ बुक और ड्रेस पे इतना खर्चा कर रहे हैं। ड्रेस हर साल बदल देते हैं। एक विद्यालय की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सारे विद्यालयों की बात कर रही हूँ कि बुक हर साल बदल देते हैं और ड्रेस बदल देते हैं। अब माता भी नहीं लगती, एनसीईआरटी भी नहीं लगती। इस तरीके से लूट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग का क्या होगा। शिक्षा विभाग से ज़्यादा हम अभिभावकों का, माता पिता का क्या होगा। इतनी फीस दे दे के तो लगता है हम बर्बाद ही हो जाएंगे। अपने खर्चे स्किप करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखते हैं, बल्कि रेफरेंस बुक है, ये रेफरेंस बुक है, वो भी नहीं है सही से, लेकिन दाम इतने ज़्यादा हैं कि लगता है घर का गेहूं बेच के ही इन लोगों की बुक खरीदनी पड़ेगी। एक बेटे का एडमिशन करवाए, उनकी बुक आधा खरीदे आधा नहीं, ड्रेस बनवाना है अभी इनका। एक बेटे का एडमिशन अभी हुआ नहीं है, इनका 9th में एडमिशन करवाना है। अब इनको ले जाएंगे एडमिशन करवाएं, इनका भी समझ लीजिए 10,000 में एडमिशन फीस है। उसके बाद जो बुक का कॉस्ट आएगा एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर इनका दो टाइप के ड्रेस पड़ेंगे, और एक ड्रेस की कीमत 1,000 है। और उसके बाद जो है, जो फीस हर महीने हम पे करेंगे वो अलग से। और जो 3 बच्चे हैं, और इस तरह से बुक, किताब, जूता, हर चीज़ पे इस तरीके से महंगाई है ना कि हम लोग एक किसान हैं, कोई सरकारी जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी किसी तरह अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। अब आप लोग खुद ही बताइए कि एक आम इंसान अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो कैसे दे। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं और शिक्षा विभाग की इस मनमानी के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बताइएगा कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से सुधार में लाया जाए कि जिससे हम जैसे गरीब किसानों को भी कुछ मिल सके और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी में डाल दें। पर प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। वहाँ बच्चे घूमते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। तो किस तरीके से हम अपने बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन और अच्छा फील्ड दें। अब इसके लिए जो चाहेंगे, अब ये प्राइवेट स्कूल जिस मनचाहे ढंग से चाहेंगे हमें लूटेंगे,
क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाना है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई सुधार कभी आएगा, या हमेशा ही हम जैसे लोगों को अपने घर का अनाज दाना पानी बेचकर बच्चों की शिक्षा पर व्यय करना पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुद्दा शायद आपके हिसाब से उतना अच्छा ना हो, पर मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही परेशान करने वाला ये मुद्दा है, क्योंकि मुझ पर बीत रही है और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जब पैसे दे रही हूँ सीजन का अपना जो है खेती बाड़ी से निकाल के बच्चों की फ़ीस और उनका वो दे रही हूँ, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। बाकी आप लोग डिसाइड करिए क्या ये मुद्दा बड़ा है या नहीं है। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।